हैं पाटन डिस्ट्रिक्ट में और हम जा रहे हैं यहाँ पे एक मशहूर किला है जो कि आपने कभी 100 रुपये का नोट पर देखा होगा, रानी का पाव। अभी आप नया नोट देखिएगा 100 रुपये का, रानी का पाव उस पर छपा हुआ मिलेगा। आज यह गुजरात के पाटन डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और अब हम अभी जा रहे हैं उसको देखने के लिए। तो हम चल रहे हैं। दिखाने के मौका है कि आपको भी तो हम पहुँच गए हैं। तो हम आपको लेके चलते हैं अंदर। हम पहुँच गए इस लोकेशन पे और दिखाते हैं आपको। यहाँ से टिकट लेना पड़ेगा और टिकट काउंटर पर हम चल रहे हैं। ये और मैं अभी इनको ऑनलाइन पे करता हूँ। बताता हूँ दोस्तों, हमने यहाँ पे 35.66 रुपये का ऑनलाइन पेमेंट किया है और इसमें भी बहुत समय लगा क्योंकि पूरी डिटेल आपको देना पड़ता है। तो अब जो ट्रांजैक्शन हुआ है उसको चेक करा जाता है, उसके बाद हम अंदर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तब तक मैं आपको गेट से बाहर का ही नज़ारा दिखाता हूँ। अब हम अंदर की तरफ चल रहे देखिए गेट से नीचे की तरफ आ रहे हैं। तो ये पूरा आप देखिए कितना बेहतरीन नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। और अभी मेरे पास वक्त है करीब 2 से ढाई घंटे का। और तो हम अभी रानी के बाव में घुसे हैं। तो मैं कुछ जो शुरुआती दौर में यहाँ पे कुछ लिखा हुआ मिल रहा है वो जो है हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है रानी के बाव की इस भव्य भाव का निर्माण श्री भीमदेव 1022 ईस्वी से मतलब 1063 ईस्वी रानी की उदयमती ने 11वीं सदी के अंतिम चतुर्मास में कराया था। भीमदेव पहले पाटन के सोलंकी वंश का संस्थापक मूल राज के पुत्र थे। और यहाँ पे पूरा डिटेल आपको देखने को मिलेगा क्या कैसे था। और ये सेम चीज़ें अंग्रेजी में भी लिखी हुई है और क्योंकि ये गुजरात में है तो गुजरात स्टेट में गुजराती भाषा में भी लिखा हुआ है। तो हम चलते हैं अंदर की तरफ, दिखाते हैं आपको ये रानी की बावड़ी। यहाँ पे टिकट 35 रुपये का पड़ता है जो कि टैक्स लेके। तो लिए चलते हैं रानी का बाव दिखाने के लिए जो कि ये बनाया गया है पाटन डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और मस्त नज़ारा, कभी आप अपने दोस्तों के साथ आके यहाँ घूम सकते हैं, रह सकते हैं, टाइम स्पेंड कर सकते हैं। बहुत शांत और अच्छा लोकेशन। तो अब हम आपको लेके चलते हैं बावड़ी के पास। ये रानी का बाव का मेन गेट है, ये दिखाते हैं आपको। ये बेहतरीन आप देखिएगा, ये बेहतर दृश्य आपको सुंदर दृश्य मिलेगा देखने को। और आप देखिए जहाँ दूर से ही कितनी बढ़िया नक्काशी दिखाई पड़ रही है दीवारों पे, खंभों पे, जो कि 1011 ईस्वी में इसका निर्माण कराया गया था। तो उस समय इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी जो आज के समय में है।
लेकिन फिर भी आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो हम नीचे चलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। क्योंकि ये ब्लॉग में शूट कर रहा हूँ मोबाइल कैमरे से, तो और साथ में स्टिक भी नहीं लाया हूँ, तो थोड़ा सा दिक्कत होगा। कुछ भी नहीं था, उसके बावजूद भी जो है इतनी बेहतरीन कलाकृति और चित्रकारी की गई है। तो आप देख सकते हैं, ये फ़ोटो ये आपको दिखा रहा हूँ मैं आपको, बेहतरीन। और इसको रानी ने विशेष अपने लिए बनवाया था। और आप देखेंगे तो ये दीवारों पे जो ये बेहतरीन कलाकृतियाँ हैं, जो कि काफ़ी साल पहले, 1000 साल पहले वो बनाया गया। तो इसमें इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, सब कुछ नहीं था, फिर भी जो है आप एक एक चीज़ देखने को आपको मिलेगा। नक्काशी आप देखिए तो ये चीज़ देखने को मिल रही है। अब नीचे में एक फ्लोर है, इसका हम एक फर्स्ट फ्लोर पे हैं, उसके बाद और भी नीचे फ्लोर जाएगा। तो आप देखिए इस फ्लोर में काफ़ी है कुछ देखने को। और मैं आपको किनारे लेके चलता हूँ अंदर से, एक बार फिर मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ के कॉर्नर से नज़ारा। तो आप देखेंगे कि कितनी बेहतरीन कलाकारी हुई है इस पूरे वाव में। और हम काफ़ी करीब जो है मेन स्थल से ये अंदर की तरफ है, और आप देखेंगे तो सबसे बेहतरीन नज़ारा है। और आपको मैं एक चीज़ दिखाने जा रहा हूँ, गाइड बहुत है। अब मैं दिखा रहा हूँ आपको, देखिए मैं नीचे की तरफ करने का प्रयास कर रहा हूँ, और भी गहरा है। तो नीचे चलते हैं और आपको दिखाते हैं। अब आप देखिए, अगर मैं छोटी छोटी कलाकृतियों को दिखाऊं तो कितनी बेहतरीन नक्काशी आपको दिखाई पड़ रही होगी यहाँ पे, कि जो कि समय के हिसाब से दिखाता है कि इन्होंने कितने मौसम के थपेड़े सहे, और फिर भी जो है उस समय की कलाकृति आज भी मौजूद है, जो छेड़खानी नहीं हुई है कभी। आप देखिएगा। और मैं एक बार अगर आपको ऊपर का नज़ारा दिखाऊं तो ऊपर का नज़ारा इस ढंग से है, और चारों तरफ बहुत ही बेहतरीन कलाकृति इधर दिखाई पड़ रही है। ये रानी बाव चारों तरफ से मैं आपको एक बार दिखा रहा हूँ। तो और भी हम ये गहराई में काफ़ी है, और नीचे भी चलते हैं और आपको दिखाते हैं। और ये पाटन डिस्ट्रिक्ट गुजरात में पड़ता है, और हम नीचे की तरफ चल रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं ये सीढ़ियों से उतरते हुए। और फिर नीचे ये लास्ट है, अभी दिखेगा आपको। तो आप देखिए यहाँ से आगे जो है ब्रेक लगा दिया गया है। अब ये हमारा अंतिम पॉइंट है, जो इसके बाद कोई बॉडी नीचे अंदर कोई फ्लोर नहीं है। तो ये आपका लास्ट फ्लोर हुआ, और लास्ट फ्लोर को आप एक बार देखिएगा बड़े ध्यान से। तो ऊपर से नीचे लेकर नीचे तक कितनी ज़बरदस्त नक्काशी की गई है कि शायद आज के समय में करना संभव नहीं होगा, इतनी टेक्नोलॉजी के बावजूद भी। जबकि आप सोच सकते हो कि उस समय इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, किस हिसाब से शिल्पकारों ने इस पर काम किया होगा। उनकी मेहनत को दर्शाता है ये बावड़ी। और इसमें कितना अपना खुद का रानी जी का दिमाग लगा होगा, या उन्होंने इस हिसाब से डिज़ाइन तैयार करवाया होगा। उस समय इंजीनियर ऐसे मौजूद थे कि नहीं थे, आप देख सकते हैं कि कितनी बेहतरीन टेक्नोलॉजी का अद्भुत नज़ारा पाटन डिस्ट्रिक्ट के रानी के वाव में, जो कि आपको
इंडियन करेंसी में 100 रुपये के नोट पे ये चीज़ देखने को मिलेगा। तो देखिए ये लास्ट है, अंतिम है यहाँ से, मतलब गहराई में काफ़ी बना हुआ है। और एक बार मैं आपको पूरे का अंदर से ऊपर का व्यू दिखाता हूँ। ये है अंदर से व्यू आपको दिखा रहा हूँ। और ये देख रहे हैं, अगर आप देखेंगे तो पूरी कितनी नक्काशी पड़ी हुई है इस पर, आप देखते जाइए। और एक बार ज़रूर आइएगा आप लोग रानी का बाव को देखने के लिए। बहुत बेहतरीन और सुंदर दृश्य को कैद करने के लिए है। और कभी आप आइएगा तो ज़रूर यहाँ देखिएगा। आपको न छोटी छोटी मिलेगी आपको, आप हर दीवार के हर तो आप देख पाएंगे। आप देखिए इस ढंग से जो है नक्काशियाँ हैं। यहाँ कुछ गाइड भी मौजूद हैं, तो वो जो है अपने साथ में आए हुए टूरिस्टों को दिखा रहे हैं। आप देखिए तो कैसी होती है उसके पहले पिकॉक है, पिकॉक जैसी ब्यूटीफुल सुंदर होती है। इसके आपके पास सांप है, सांप जैसी जहरीली विषीली होती है। ध्यान रखना। ऊपर देखिए त्रि आउल है, देखा आउल होता है, नायक को दिखता है, नायक को शिकार करता है। तो विष कन्या भी नायक को शत्रु राजा को ऐसे मारती है कि शत्रु राजा को भी पता नहीं चलता इसकी मृत्यु कैसे हुई। उसका उल्लेख चाणक्य लिपि में किया गया है। आज के जमाने में क्या बोलता है, हनी ट्रैप, हनी ट्रैप। ये खाली है। उसके बाद देखिए वो विश्वामित्र साधु है, देखा छोटे, वो विश्वामित्र साधु वो मेन का अप्सरा है, उनका तपोवन करके दाढ़ी खींच रहा है, देखा विश्वामित्र छोटे बताए गए। उसके बाद देखिए बहुत सारे आते हैं, वो काल भैरव जी है, उनका एक डॉग होता है, पैर के पास डॉग है, स्कल्प खा रहा है, देखा उज्जैन में काल भैरव जी का टेम्पल है उज्जैन में। इसके बाद देखिए वो लेडीज दिख रहा है, इसके घुटनों पे यहाँ देखिए बिच्छू चढ़ा है, उसको क्या बोलते हैं, स्कॉर्पियन, वो विष करने की तरह होती है। वो कॉर्नर में विष्णु जी है, वो साधु महात्मा है, बीच में विष्णु जी है, गदासन चक्र पद में है, वो विष कन्या, उसके हाथ में स्नेक सर्प बताया गया, देखा कुछ पिला रही है, यहाँ पे एक नीचे आदमी दिखाया हुआ है, वही तो बोला विश्वामित्र साधु है, उनका दाढ़ी खींच रहा है, गाड़ी खींचे, समझ में। आप देखिए सर, ये कीर्ति नजर बट्टू बोलते हैं, ये फेस दिखा है उसको, ये छोटे छोटे स्टैचू ज्यादातर लक्ष्मी जी का, उनके हाथ में कमल का फूल होता है, ज्यादातर लक्ष्मी जी है। रानी पूजा करती थी तो विष्णु बनते थे, इसलिए आपको विष्णु जी और लक्ष्मी जी के स्टैचू आइए सर। आप देखिए विंडो के अंदर वो भूमि पर सोते विष्णु जी का टोपले, स्वर्ग भूमि और पाताल के लोग में टोपले विष्णु जी है। आप देखिए सर, ये कॉर्नर में ये लकड़े के अंदर देखिए दो विष्णु जी है, देखा इस तरफ कोने में लकड़े के अंदर देखिए दो विष्णु जी है। आप देखिए वो आपसे रिंग बता रही है ना, ये रिंग दिखा रही है, उसके कोने में सन गॉड है, सूर्य भगवान, उनके हाथ में दो कमल का फूल है, सन गॉड। अभी इस तरफ आ रही है, अब इस तरफ आ रही है। आप देखिए ऊपर का जो मेडिटेशन सब अप्सराएं हैं, सामने की सामने वाला मेरी इंग्लिश तरफ, वो आर्किटेक्ट इंजीनियर विश्वकर्मा जी, उनके हाथ में स्केल बताया गया है, विश्वकर्मा पत्थर का स्केल, विश्वकर्मा का स्केल भी पत्थर का ही है, आर्किटेक्ट इंजीनियर विश्वकर्मा, ये सब लेडीज सब अप्सराएं हैं, पूजा होती है। अभी के दोनों विष्णु जी है, गदासन चक्र पद में है, लक्ष्मी जी क्या कर रही है, आई लाइनर, देखा आईने देख के काजल लगा रही है। तो उस जमाने में लेडीज मेकअप करता था, इससे भी जगह विशेष करता है। आप देखिए वो अंदर की साइड बड़ी चीज है, पार्वती माता, उनके हाथ में कमल गले रोजन हो गया है, ठीक है। लास्ट से सेकंड नंबर का स्टेचू, लास्ट से सेकंड, वो चामुंडेश्वरी माता, उनके हाथ में त्रिशूल है।
ग्लास में अप्सरा फेसिंग मिरर आईने दिख रहे देखा। आप देखिए ये पटोला साड़ी का डिजाइन यहाँ से लिया गया है देखा। सवारी लक्ष्मी जी है, ये हाथी पेड़ को उखाड़ा इंसान को मार रहा है। उस जमाने में कोई गुनाह करे तो हाथी के नीचे चुनवा देते थे। टच नहीं करना है किसी स्टैचू को। वो देखिए वो हाथी पेड़ को उखाड़ा इंसान को मार रहा है। उस जमाने में कोई क्रिमिनल गुनाह करेगा तो उसको हाथी के पेड़ नीचे पनिशमेंट दिया जाता है। आज देखिए सर ये दोनों विष्णु जी है, गदा शंख का पद्म है। ये शिखर का डिजाइन वो नागर स्टाइल में है। अयोध्या का राम टेम्पल नागर स्टाइल में बना हुआ है। अब देखिए कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी है, उनके मस्तिष्क लिखे शेष नाग है, हाथ में कमल है, हल है, दंड है, का पात्र। ये छोटे बलराम उनके हाथ में हल है, छोटा कृष्णा उनके हाथ में बटर माखन बताया गया है। आगे आप देखिए उसको भैरवी बोलते हैं। इसके हाथ में स्कल खोपड़ी है, देखिए मैडम भैरवी उसके हाथ में स्कल खोपड़ी है, पैरों में चप्पल है। उस जमाने में हील वाला चप्पल था, प्लेटफॉर्म हील बोलते हैं ना। देखिए उस जमाने में हील वाला चप्पल प्लेटफॉर्म हील कौन है? चप्पल भैरवी हील चप्पल। अब देखिए ये परशुराम है, ये परशुराम है, धनुष बाण परशुराम फल बताया गया भगवान परशुराम। ये अंग्रेजी लेके अक्सर देरी कितनी फायदे साधु महात्मा कामना का निषेध करता है, इग्नोर कर रहा है। तो आप देख रहे हैं कि गाइड गणेश भगवान है, गणेश पर्यटकों को देख दे रहे हैं और बता रहे हैं के बारे में कि यहाँ पे ज़्यादातर आपको जो भी चीज़ें मिलेंगी वो पुराणों से रिलेटेड मिलेंगी। जहाँ पे उस समय विषकन्याएँ और राक्षस कृष्ण भगवान बलराम भगवान विष्णु जी विश्वामित्र जी सबके उल्लेख किए गए हैं इन कलाकृतियों में, जो कि विशेष रूप से है। और एक अद्भुत और सुरम्य और बढ़िया नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। तो ये एक बार हम अंदर का व्यू थोड़ा सा जूम करके देखने की कोशिश करेंगे। खासकर ठीक सामने अगर आप देखेंगे अंदर से जूम करके मैं दिखा रहा हूँ, हो सकता है मेरा कैमरा वहाँ तक पहुँचे। तो आप ध्यान से अगर देखेंगे तो विष्णु भगवान जैसे उसमें लेटे हुए हैं, आप देख रहे होंगे। यहाँ पे वीडियो छोटा दिख रहा होगा, विष्णु भगवान लेटे हुए आपको दिखाई पड़ रहे हैं। और अंदर में ज़बरदस्त नज़ारा है। और अगर हम जूम करके एक बार और आपको दिखा दें तो आपको पूरा नज़ारा ऊपर तक से दिखाते हैं। ये बावड़ी पूरी आपको दिखने को मिलेगी, हानि का वाव, जिसमें उस समय के सारे वेद पुराण से रचित या लिखित वेद पुराण में लिखित घटनाओं का उल्लेख किया गया है, जो कि कलाकृतियों के माध्यम से है। और एक अद्भुत नज़ारा आपको देखने को मिलेगा कि उस समय का इंजीनियरिंग कितना बेहतरीन था। और शायद आज के डेट में इतनी टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी ये चीज़ें आपको देखने को कहीं नहीं मिलेंगी। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि उस समय के जो कारीगर थे, शिल्पकार थे, पत्थरों पर कैसे किसी चित्र को बना देते थे। तो मैं आप सभी दोस्तों से चाहूँगा कि वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और अपना बेहतरीन कमेंट दें। और फिर मेरा उत्साह वर्धन करते रहें, जिससे कि हम आपको एक नए लोकेशन को दिखा सकें। ये हमने बहुत प्रयास किया है कि रानी के बाग को दिखाने के लिए, जो कि स्पेशल एक टाइम लेके आया हूँ। और यहाँ पे मौजूद हैं सिक्योरिटी से लेके सब कुछ, और मैं आपको आगे का नज़ारा दिखाता रहूँगा। बाहर निकलते समय भी दिखाऊंगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आने के लिए आपको पाटन डिस्ट्रिक्ट में आना पड़ेगा, और वहाँ से करीब अगर बस स्टैंड से आएंगे तो 100 रुपीज़ किराया पड़ेगा
बारगेनिंग पे डिपेंड करता है। और यहाँ पे करीब 35 रुपये 66 पैसे का ऑनलाइन टिकट लेना पड़ता है, जिससे आपको ये सब चीज़ देखने को मिलेगा। तो हमने बहुत एक अच्छा सुंदर नज़ारा दिखाया और यह पाटन डिस्ट्रिक्ट में है और बहुत मनमोहक दृश्य है रानी का बाव। और आप देखेंगे कि कितना बेहतरीन और सुरम्य नज़ारा। ये आपको अगर 100 रुपये का नोट आप देखिएगा तो उसमें आपको ये चीज़ देखने को मिलेगा, कलाकृतियाँ आपको देखने को मिलेंगी। तो मैं एक बार आपको फिर से दिखाता हूँ, अब देखिएगा ये अंदर से है और हम अब ऊपर की ओर मतलब बाहर निकलने का प्रयास करेंगे। वैसे तो इतना बेहतरीन लोकेशन है कि आपको यहाँ से जाने की इच्छा नहीं होगी कि आप ऐसा सोचेंगे कि जिसको हम देखते रहें। तो रानी का बाव आप कलाकृतियों से अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी बेहतरीन इंजीनियरिंग इन सब पत्थरों पे की गई है। आप देखिएगा यहाँ पे राजा महाराजा उनके साथ घोड़े पे बैठे हुए लोग दिखेंगे आपको, सैनिक मिलेंगे, घोड़ा मिलेगा और भी चीज़ें देखने को मिलेगी। मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर किसी को सज़ा दी जाती थी तो कैसे दी जाती थी, तो आप वो भी देखने को मिलेगा यहाँ पे चीज़ पे। मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसे आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे हाथियों से जो है मरवाया जाता था, किसी को मृत्युदंड देना होता था। तो देखिए यहाँ पे हाथी 2 दिख रहे हैं, उसके नीचे एक आदमी दिख रहा होगा आपको। तो इस टाइप की सजाएं दी जाती थी। तो ये चीज़ें यहाँ कलाकृतियों के माध्यम से दिखाया गया है। और वीडियो तो थोड़ी लंबी ज़रूर हो जाएगी, लेकिन यह है कि आपको ज्ञान वर्धक चीज़ें देखने को मिलेंगी। अब हम चलते हैं ऊपर की तरफ और एक बेहतरीन फ़ोटो लेते हैं। आपको दिखा रहा हूँ मैं फिर से दोबारा नीचे का सीन। तो मैं काफ़ी हाइट पे हूँ और आप देखेंगे नीचे स्लाइड को। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए कितना डिज़ाइन से तैयार की गई है। आप अगर वहाँ देखेंगे सबसे ऊपर में तो चारों तरफ से बैरिकेड किया गया है, क्योंकि ये इससे आगे हम जा नहीं सकते, आगे के लिए रोक लगी हुई है। तो यहाँ तक का नज़ारा आपको दिखा रहे हैं, जो कि बहुत बेहतरीन है और सुरम्य है। एक बार फिर से आपको जो है ये नज़ारा दिखा दे रहा हूँ, अब देखिए। और फिर यहाँ से हम निकलेंगे, जिस काम के लिए हम आए थे उस काम को करेंगे। तो अब देखिए बहुत बेहतरीन। अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊँ तो आपको देखने को मिलेगा ये चीज़ इस टाइप की। और ये जो है आपको 100 रुपये के नोट पे दिखाई पड़ेगा। ये बावड़ी रानी का बाव जिसको बोलते हैं। और कलाकृतियों की बात करें तो अद्भुत, अतुलनीय, अविश्वसनीय, जो कि इनकी हर कलाकृतियों पे आपको एक निशान, एक छाप छोड़ेगी कि आज से हज़ारों साल पहले के कारीगर या आर्किटेक्चर इंजीनियर हमारे कैसे थे। तो मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये अंदर से ये वो सब सारी सीढ़ियाँ हैं जिधर से हम ऊपर से नीचे की तरफ आए थे। अब हम चल रहे हैं ऊपर की तरफ और ऊपर से एक बार फिर आपको दिखाने का प्रयास करेंगे।
तो अभी आपको मैं यहाँ से दिखा देता हूँ एक दोबारा से नज़ारा सारा। तो हम अब यहाँ से निकलते हैं, ऊपर की ओर चलते हैं। चलते हुए बाव से हम बाहर निकलते हुए अब हम बाव से बाहर निकल आए हैं। ये आप देख रहे हैं बाव, और बाव से बाहर निकल आए हैं तो यहाँ पे गुजरात पर्यटन विभाग के द्वारा इस बाव का बहुत अच्छे से रखरखाव किया जा रहा है, और एकदम मस्त शांत इलाका, साफ़ सुथरा बढ़िया आपको देखने को मिलेगा। और कभी आप अपनी फैमिली के साथ आइए और इस नज़ारे का लुत्फ़ उठाइए। तो मैं एक यहाँ पे रील डालने का प्रयास करूँगा अपने फेसबुक दर्शकों के लिए, तो देखेंगे। ओके, कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ में अपना बहुमूल्य कमेंट्स दीजिएगा, जिससे कि हम वीडियो को और अच्छा से अच्छा बना सके और नए लोकेशन को आपको दिखा सके। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। अब हम थोड़ा सा नज़ारा आपको पीछे से दिखा रहे हैं। ये पीछे से बावड़ी का सीन है, जो कि पहले हम आपको दिखाए थे। आगे से अब दिखा रहे हैं आपको पीछे से, और पीछे से आपको दिखाते हैं। तो ये देखिएगा, अब हम आपको अब मेन सीन दिखाते हैं। तो पीछे से बावड़ी का सीन देखिए कितना देखने को मिलेगा। इस टाइप का सीन रानी के बाद और इस तरह से दिखता है रानी का बाग पीछे से। तो देखिए पूरा सीन है यहाँ का। हाय दोस्तों, गुड नाइट।